नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे प्रगतिवाद के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन जी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ जो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और एक एक करके जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको जानने की कोशिश करते हैं नागार्जुन से संबंधित। देखिए, सबसे पहला जानते हैं हम लोग नागार्जुन जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी के अंदर, और बिहार के दरभंगा में जन्म हुआ था इनका, और बिहार के अंदर। और इनकी अगर मृत्यु की बात करें हम लोग, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1998 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 1998 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। अगर बात करी जाए इनके मूल नाम की, मूल नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र जो है वो इनका मूल नाम था। बात करें उपनाम की, साहित्यिक उपनाम, संस्कृत और मैथिली में ये रचनाएं करते थे यात्री उपनाम से। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, यात्री उपनाम जो है किसका है। तो नागार्जुन जी का नाम है यात्री उपनाम, तो इसको आप लोग याद रखें। संस्कृत और मैथिली में ये रचनाएं करते थे। अब बात करते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी प्रमुख, और उसको ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सेंटेंस के रूप में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ इनकी ट्रिक जो है, जितने भी कवि हैं। तो पहली जो रचना है इनकी, उसका नाम है युगधारा। युगधारा 1953। उसके बाद इनकी जो दूसरी रचना है उसका नाम है सतरंगी पंखों वाली। सतरंगी पंखों वाली, ये इनकी दूसरी रचना है। और ये जो रचना है ये है 1959 ईस्वी की। उसके बाद में तीसरी रचना है प्यासी पथराई आंखें। प्यासी पथराई आंखें इनकी तीसरी रचना है, और इसका जो समय है वो है 1962। उसके बाद चौथी रचना है जिसका नाम है भस्मांकुर। भस्मांकुर नाम है, 1971 की रचना है। पांचवी रचना है जिसका नाम है तालाब की मछलियाँ। तालाब की मछलियाँ 1975 की रचना है। उसके बाद में छठी रचना है जिसका नाम है खिचड़ी विप्लव देखा हमने। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 की रचना है। उसके बाद में सातवीं रचना है जिसका नाम है तुमने कहा था। तुमने कहा था 1980। और अगली रचना है जिसका नाम है हजार हजार बाहों वाली। हजार हजार बाहों वाली, और ये रचना है 1981। उसके बाद में आखिरी रचना है जिसका नाम है पुरानी जूतियों का कोरस। पुरानी जूतियों का कोरस 1983। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। इसमें से प्यासी पथराई आंखें जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। और शुरू की जो तीन रचनाएं हैं ये काफ़ी बार पूछी जाती है, लेकिन इनमें से प्यासी पथराई आंखें बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब देखते हैं इन रचनाओं को, 9 की 9 रचनाओं को किस तरीके से हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसा आप सभी को पता है, एक सेंटेंस के रूप में आप लोगों को ट्रिक बनाकर देने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ट्रिक इस प्रकार से है, नागार्जुन युगधारा से कहते हैं
नागार्जुन युग धारा से कहते हैं सतरंगी पंखों वाली प्यासी पथराई आँखों से, सतरंगी पंखों वाली प्यासी पथराई आँखों से भस्मांकुर तालाब की मछलियों को, भस्मांकुर तालाब की मछलियों को, भस्मांकुर तालाब की मछलियों को खिचड़ी खाते देखता है, मछलियों को खिचड़ी खाते देखता है और उससे कहता है, और कहता है कि तुमने कहा था, तुमने कहा था कि हजार हजार बाहों वाली, कहा था कि हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियाँ लेने आएगी, वाली पुरानी जूतियाँ लेने आएगी। तो ये एक ट्रिक है जिससे आपको 9 की 9 रचनाएं जो हैं वो याद हो जाएंगी। एक सेंटेंस है, पूरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कैसे याद करेंगे। नागार्जुन युग धारा से कहते हैं कि सतरंगी पंखों वाली प्यासी पथराई आँखों से भस्मांकुर तालाब की मछलियों को खिचड़ी खाते देखता है और कहता है कि तुमने कहा था कि हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियाँ लेने आएगी। तो नागार्जुन से आप लोगों को याद रहेगा कवि का नाम नागार्जुन, युग धारा से रचना युग धारा याद रहेगी, सतरंगी पंखों वाली से पूरी रचना सतरंगी पंखों वाली याद रहेगी, प्यासी पथराई आँखों से प्यासी पथराई आँखें आप लोगों को याद रहेगी, भस्मांकुर से भस्मांकुर याद रहेगा, और तालाब की मछलियों से याद रहेगा तालाब की मछलियाँ। खिचड़ी से आपको याद करना है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, और उसके बाद में तुमने कहा था, तुमने कहा था से याद रहेगा तुमने कहा था, और हजार हजार बाहों वाली, ठीक है, हजार हजार बाहों वाली, इससे पूरी रचना याद रहेगी, और पुरानी जूतियाँ, इनसे याद रहेगा पुरानी जूतियों का कोरस। तो इस तरीके से पूरी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को ये याद रहेगा, और बहुत ज़्यादा आसान जो है वो ट्रिक है। सेंटेंस को आप लोग अगर बार बार दोहराएंगे तो आसानी से आप लोगों को ये याद हो जाएंगी। देखिए इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं जो पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर नागार्जुन जी की, वो भी आप लोग ज़रूर याद रखें। कविताओं के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली जो कविता है नागार्जुन की उसका नाम है अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद, ये इनकी पहली रचना है कविता। दूसरी कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इनकी तीसरी कविता है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। चौथी कविता है पाषाणी। पांचवी कविता है इनकी सिंदूर तिलकत भाल, सिंदूर तिलकत भाल। छठी कविता का नाम है हरिजन गाथा, हरिजन गाथा इनकी छठी कविता है। और सातवीं कविता का नाम है पांच पूत भारत माता के, पांच पूत भारत माता के। तो ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं इनकी, और ये 1, 2, 3 और ये 4 कविताएं तो आप लोग ज़रूर याद रखें। कई बार एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
साथ ही अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है हिंदी एकेडमी के, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें आप लोग। वहाँ पर आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होती रहती है समय समय पर। और साथ ही अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है खबरी ऐप पर, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ भी मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता रहता हूँ ऑडियो क्लासेस के माध्यम से। हिंदी के एग्ज़ाम में वो सभी के सभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर अगले कवि के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।